हाँ जी, तो क्या हाल है बच्चा पार्टी, सब मजे में, सब मौज मार रहे हो। आज का अपना टॉपिक है रेजिस्टेंस। वैसे आज बहुत सारे टॉपिक होने वाले हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, मोबिलिटी क्या होती है। सर जी थम जाओ। अरे बहुत इजी है, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टार्टिंग से। रेजिस्टेंस, ठीक है यार। रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो यार, कोई भी चीज हो, मान लो कुछ भी उठा लो, ठीक है। तो उसके अंदर एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को अपोज करती है। रेजिस्टेंस है यार, रेजिस्टेंस, रजिस्ट करना। क्या? रजिस्ट करना। और किसको? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को। उसी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। बात समझे? बात समझे? ठीक है जी। तो मान लो कोई कंडक्टर है, बात समझ गए ना, कोई तार है। पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था आपको, ठीक है ना। ठीक है देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी तो क्या हुआ था, ये वैसे तो लावारिस पड़ा है तो फिर भी मोशन में होगा, वो तो पता ही है अपने को। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा ली तो ये जिगजैग 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 करते हुए, हाँ जी, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, हाँ, ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देता है। ये बात समझे? हाँ समझ गए। अब कौन कितना इजीली कर रहा है, कौन कितना फ्रीली कर रहा है, ये किस पे बात करेंगे? हाँ जी, ये बात होगी कंडक्टर कैसा है भाई साहब। बाजी समझे? तो कंडक्टर अगर इजी टू फ्लो करना दे रहा है इसको, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रजिस्ट कम कर रहा होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को। हाँ, तो अगर अगर ये इलेक्ट्रॉन्स आराम से फ्लो कर रहा है, इसका मतलब उसकी रजिस्टिविटी कम हुई या रेजिस्टेंस उसका कम हुआ। ये बात हम मुझे समझ में आई? हाँ समझ में आई। ये बात समझे? तो रेजिस्टेंस क्या हुआ? हाँ, रेजिस्टेंस क्या हुआ यार? इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो हो रहा है उसको विरोध करना। अब कोई कम करेगा, कोई ज्यादा करेगा। बात समझ गए? जैसे इंसुलेटर, इंसुलेटर में फ्लो ऑफ चार्जेस होता है क्या? नहीं जी। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस उसका क्या है? बहुत ज्यादा, उसका बहुत ज्यादा। ये बात समझे? तो चलो जी, ये बात समझ में आ गई। तो रेजिस्टेंस, तो मैं बात करूं, अगर रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखनी है, जो अभी मैंने समझा उसी को क्या कर दूं मैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट। इसलिए नो रट्टाफिकेशन, ओनली लॉजिकल आंसर। ये बात समझे? तो रेजिस्टेंस क्या हो गया भाई? रेजिस्टेंस क्या हो गया? रेजिस्टेंस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी या इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। मतलब बोले तो करंट। बात समझ गए ना? किसको अपोज करता है ये ससुरा? करंट को। ये 10वीं में भी पढ़ा था, है ना। आ जाओ लिख लो फटाफट। द रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल। अब कुछ भी बोल लो, मटीरियल बोल लो, सब्सटेंस बोल लो, हाँ जी, कुछ भी बोल लो। मटीरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। बोले तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ गए? अच्छा, अब रजिस्टिविटी क्या हुई यार? अबे वही तो है, यही है, सेम 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 डेफिनेशन है यार इनकी, सेम सेम डेफिनेशन। अबे सेम ही तो चीज है। रजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं फटाफट, फिर बात और आगे करते हैं। रजिस्टिविटी इज द बेसिक या फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ, वही सेम, मटीरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। बोले तो करंट वा, इलेक्ट्रिक करंट वा। बात समझे? यहां तो कोई दिक्कत नहीं आता, 10वीं में पढ़ा था वही सब सही में, ठीक है। अच्छा, अच्छा, आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है यार? रो एल अपॉन ए, है ना। रो रो एल अपॉन ए, रो ना धोना, एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए, ठीक है। ये रेजिस्टेंस
ये रेजिस्टिविटी, ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर। हाँ जी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, भैया कितना लंबा है ये तार, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बात समझे? ये है, ठीक है। ये तो यार 10वीं में पढ़ा था, फटाफट कर लेते हैं इसको, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। इसके बाद डीप लेकर जाएंगे, और मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, ऐसा कॉन्सेप्ट आपने कहीं नहीं सीखा होगा जैसा आज सीखेंगे। बात समझे? तो उसको नोट कर लो, फिर मिटाते हैं, फिर करते हैं आगे की बातें। बात समझे? नोट। तो चलिए जी, अब करते हैं आगे की बातें, ठीक है? चलो आओ। देखो यार, रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल अपॉन ए। 10th क्लास में देखा था भैया हमने ये। अब इसको 12th में आ गए हैं तो डीप लेकर जाएंगे, अब इसको डीप लेकर जाएंगे। बात समझे ना? चलो जी, देखो यार, मैंने करंट, पिछले लेक्चर में मैंने निकाला था करंट। हाँ जी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है ऐसे करके आगे बढ़ता है, ठीक है? तो उसका और करंट का मैंने रिलेशन निकाला था, जो था वी ना, जो था वी ना, है ना? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पोटेंशियल मत समझ लेना भैया इसे, ठीक है? अच्छा, मैंने फिर आपको ये भी बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, हाँ जी, मीट, याद आया? मीट, 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 मीट लिखने का समझाया था मैंने। रिलैक्सेशन टाइम, टाइम क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना? मैंने बताया था आपको, ठीक है? रिलैक्सेशन टाइम। इसको पुट कर दो यहां पर करता है, ठीक है? यहां पर करता है। तो I इक्वल टू मीट, मीट और NEA, ठीक है ना? NEA। अच्छा, ये तो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, फटाफट कर लेते हैं इसको। E स्क्वायर, अच्छा इसको क्या लिख सकता हूं? V अपॉन L लिख सकता हूं। E को क्या लिख सकते हैं? V अपॉन L, ये तो पता है ना वो अपने को, है ना? चलो, तो V में साइड में लिख रहा हूं, V अपॉन L, तो M L, ठीक है? बाकी T N और A, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ओम्स लो क्या होता है? V इक्वल टू R I। तो एक काम करो, V को रखो इधर और सब कुछ उधर तितर बितर करो, तो V इक्वल टू, इसको इधर जाएगा तो ML अपॉन E स्क्वायर NTA और I। ये बात समझे? इधर उधर कर लिया, कैलकुलेशन सी है, ठीक है? अब यहां पर बताओ, V का V, I का I, तो R के इक्वल क्या हो गया? ये पूरा टर्म ML अपॉन E स्क्वायर NTA। ये बात समझे? ये बात समझ गए? हाँ जी समझ गए। ये तो पिछले लेक्चर में मैंने बता ही दिया था, फटाफट इसलिए कर रहा हूं, ठीक है? अच्छा, ये बताओ, अब इसको कंपेयर करो किससे? रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से, रो L अपॉन A। भाई A का A, L, सॉरी, L का L, A का A, तो रो की वैल्यू क्या बनी? ये बनी। तो रो की वैल्यू बच्चे क्या बनी? M E स्क्वायर NT, क्या बनी? M अपॉन E स्क्वायर NT। तो रो का फॉर्मूला ये था, आर का तो पता ही है अपने को, और निकाल भी लेंगे, याद नहीं करना, पहले सुन लो भैया, मैं सख्त खिलाफ हूं याद करने के, ठीक है? सख्त खिलाफ। अब बेसिक पकड़ो, है ना? वीना, मीट, फटाक से कैलकुलेशन करो, यहां पहुंच जाओ। कितने फॉर्मूले याद करोगे भैया? बहुत सारे हैं, ठीक है ना? बात समझे ना? अच्छा, तो मुझे एक बात समझ में आई, देखो, जो रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, कहां गया? रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, हाँ जी, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। मोटा तार है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, पतला तार है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये अगर बढ़ेगा तो ये कम होगा, अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। बात समझ गए ना? इनवर्सली, ये अमीर हुआ तो ये गरीब हो जाएगा, सीधी सी बात है। बात समझ गए? यहां बात समझे? ये तो 10वीं तक हमने देखा था। अब आगे की बात करते हैं। देखो यार, जो रो है उसका मैंने फॉर्मूला क्या निकाला? M अपॉन E स्क्वायर NT। ये रिलैक्सेशन टाइम है, क्या है ये? रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है? देखो यार, ये किसका मास है? इलेक्ट्रॉन्स का।
किसका मास है? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। बात समझ गए ना? एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। बस समझ गए ना? एक छोटे से वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके होल वॉल्यूम से इंटू कर दोगे तो कैपिटल एन आएगा। उसको बोलते हैं क्या? ये देखो, ये किसके बराबर होता है? एन होता है कैपिटल एन अपॉन वॉल्यूम। ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बात समझे? अच्छा देखो यार, तो मुझे यहां से एक चीज समझ में आ रही है, जो रजिस्ट्री, देखो यार रेजिस्टेंस, ये अगर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? हाँ जी, रजिस्टिविटी, रो पर। अब ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, मान लो एक तार है मेरे पास, ये दूसरा तार है, ये तीसरा तार है, ये चौथा तार है, अलग अलग तार है। मान लो ये एल्युमिनियम का है, ये कॉपर का है, ये सिल्वर का है, ये गोल्ड का है। सोना, सर जी सोना। हाँ, बढ़िया होता है, सबसे बढ़िया कौन सा होता है भैया? सोना होता है। सोने के तार नहीं लगा सकते, वरना चोरी करते आप और मैं मिलकर, है ना? हाँ सर, चोरी करोगे? हाँ चोरी कर लेंगे भैया, सोने का है। तार को निकाल के गले में बांध लेंगे। सर इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी तो चले गए फिर ऊपर, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो मेरे गले से निकाल लेना फिर। चलो अच्छा, आगे की बात करते हैं। तो कि यार पता है, मैं इसको ऐसे समझाता हूं, जो देखो, जो रजिस्टिविटी होती है ना, इसको समझो डीएनए। इसको समझो क्या? डीएनए। भाई तेरा डीएनए अलग, मेरा डीएनए अलग, तेरे दोस्त का डीएनए अलग, तेरे मास्टर का डीएनए अलग, तेरी गर्लफ्रेंड का डीएनए अलग। तो गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई बात नहीं, चलो छोड़ दो, है ना? तो सबका डीएनए अलग अलग होता है यार। ऐसे ही सब मटेरियल की डीएनए अलग अलग होगा। डीएनए बोले तो रजिस्टिविटी, मतलब इन सब की रजिस्टिविटी अलग अलग होगी या नहीं होगी, ये बताओ मुझे। हाँ जी होगी, बिल्कुल होगी। ये बात समझ गए ना? तो यार इसका रेजिस्टेंस अलग, मतलब इसकी रोकने की क्षमता अलग होगी, इसका रजिस्टर करने की क्षमता अलग होगी, इसकी रोकने की, रजिस्टर करने की क्षमता अलग होगी, और इसकी अलग होगी। बात समझ गए ना? रजिस्टिविटी इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी। भैया अलग अलग मटेरियल है, तो अलग अलग परमाणु से बने हुए हैं ना ये सब, या सेम ही है? अलग अलग है, तो अलग अलग ही है इनकी रोकने की क्षमता। भैया कॉपर बहुत बढ़िया होता है एल्युमिनियम से, और कॉपर से बढ़िया सिल्वर। बात समझ गए ना? तो ये क्या है? डीएनए। बात समझे ना? तो रजिस्ट, इसको समझा करो क्या? डीएनए ऑफ अ मटीरियल, डीएनए ऑफ मटीरियल, ये डीएनए बोलता हूं भाई मैं से। बस समझ ना, डीएनए ऑफ अ मटेरियल है भाई ये बात समझे? ये बात समझे? तो भाई इस देखो, रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल अपॉन ए। मान लो ये भी 5 मीटर का तार, ये भी 5 मीटर का तार, ये भी 5 मीटर का तार, और ये भी 5 मीटर का तार। अच्छा इसका जो मान लो जो मोटाई है, ये क्रॉस सेक्शन जो एरिया है, ये भी कितना है? मान लो 1 मीटर। हाँ जी स्क्वायर है, इसका भी कितना है? 1 मीटर स्क्वायर है। ऐसे इमेजिन कर रहे हैं बस, 1 मीटर स्क्वायर है, और इसका भी 1 मीटर स्क्वायर है। मतलब कहने का मतलब है एल और ए क्या हो गया? कांस्टेंट। भैया ये भी तेरा क्या हो गया? कांस्टेंट सबके लिए। और ये भी तेरा क्या हो गया? कांस्टेंट सबके लिए। कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। अच्छा फर्क कहां पड़ेगा? फर्क कहां पड़ेगा? हाँ जी, फर्क कहां पड़ेगा? भाई रजिस्टिविटी कांस्टेंट हो सकती है क्या सबके लिए? नहीं, डीएनए अलग अलग है भैया सबका। एल्युमिनियम का अलग है डीएनए, हाँ, कॉपर का अलग है डीएनए, सिल्वर का अलग है, और इसका गोल्ड का अलग है, सबका अलग अलग है। बात समझे ना? हाँ, इसका म्यू1, इसका म्यू2, रो सॉरी रो1, रो2, रो3, रो4 अलग अलग है। अब जिसका जितना ज्यादा होगा उसकी उतनी ज्यादा क्या होगी? रोकने की क्षमता। रेजिस्टेंस किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? रो पे। मतलब डीएनए। ये समझने के लिए है, सुन लो पहले ही, ये समझने के लिए है कॉन्सेप्ट। डीएनए लिख कर मत आ जाना एग्जाम में, सर जी डीएनए रेजिस्टेंस डायरेक्टली डीएनए। डीएनए से मतलब रजिस्टिविटी। ये बात समझे? सबका अलग अलग होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मान लो इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा, तो रजिस्ट करने की ताकत किसकी ज्यादा है? एल्युमिनियम की है एज कंपेयर टू कॉपर। इसका रजिस्टिविटी कम होती है, इसलिए ये बहुत बढ़िया है कॉपर, पर महंगा भी होता है।
है ना। अब तुम दिमाग लगाओ सर जी, ट्रांसमिशन लाइन जो होती है वो वाइट सी होती है, एल्युमिनियम की होती है, हम कॉपर की तार क्यों नहीं लगा देते भाई साहब। इतना मान लो, जस्ट सपोज करो एल्युमिनियम है सस्ता, कॉपर है बहुत महंगा। हाँ जी, साउथ अफ्रीका में तो चोरी हो गई थी, न्यूज देखी या नहीं देखी तुमने, बहुत पहले की बात है। पूरे तार उड़ा लिए थे उन्होंने, बेच दिए थे। एल्युमिनियम सस्ता है इसलिए सी को लगाते हैं। अगर ये लगाएंगे ना सरकार का भट्टा बैठ जाएगा, और ये तो लगा ही नहीं सकते, वरना भट्टा छोड़ो ये तो चोरी होगी फिर। ये बात समझे। तो रेजिस्टिविटी समझ में आई। हाँ, और उसी से हिसाब से रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा, अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। ये नोट कर लो। इसके बाद चलेंगे किस पर, हाँ जी, कंडक्टर पे। कंडक्टर, हाँ कंडक्टेंस, चलो जी नोट। तो चलो जी दोस्तों, करते हैं आगे की बातें। अभी मैंने देखा रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, अभी मैंने देख लिया। किसको अपोज करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को अपोज करता है, अपोज। ठीक है। कंडक्टर क्या, कंडक्टेंस क्या करता है, आ जाओ आराम से चले जाओ चले जाओ, मतलब सपोर्ट करता है। बात समझे ना। तो कंडक्टेंस का मतलब हो गया कि कितना इजीली इसमें चार्ज फ्लो कर पा रहा है। किसी में कम चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब आराम से कर रहा है, किसी में फास्ट कर रहा है। तो किसमें कंडक्टिविटी ज्यादा है या किसका कंडक्टेंस ज्यादा है, जिसमें इजीली फ्लो कर गया। ये बात समझे। तो ये किसका उल्टा है, रेजिस्टेंस का। बात समझे ना, किसका उल्टा है ये, वो विरोध करता है, ये सपोर्ट करता है किसको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को। बात खत्म। ठीक है। तो मैंने वही लिखा है, द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट या मटीरियल सब्सटेंस, हाँ, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट या चार्जेस। बात समझ गए ना। इन शॉर्ट में कंडक्टेंस मेजर करता है। कंडक्टेंस, अगर मैं बोलूं भाई इसका कंडक्टेंस 10 है, इसका 2 है, तो कौन सा बढ़िया, जिसका 10 है वो बढ़िया कंडक्ट कर रहा है। बात समझ गए ना। तो मेजर है, मेजर करता है किसको, हाउ इजिली इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू दी मटीरियल। ये बात समझे। अच्छा, कंडक्टेंस किसका उल्टा है, रेजिस्टेंस का, अभी तो बता दिया मैंने। ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला, भाई रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेजिस्टेंस का क्या होता है, हाँ, रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन I। तो इसका उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन, बात समझ गए ना, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, G से। तो इसका मतलब G इक्वल टू 1 अपॉन R। ठीक है। अच्छा, इसको यहां पर लिखो 1 अपॉन आर की जगह क्या लिखूंगा, V अपॉन आई, V अपॉन आई ऊपर चला गया तो बन गया। ये बात समझे। अच्छा, अब करते हैं एसआई यूनिट की बात। एसआई यूनिट, हाँ, एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, उल्टा ही तो है, तो ओम इनवर्स। बात समझ गए, ओम इनवर्स। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी के। कंडक्टिविटी को मैं किससे डिनोट करता हूं, रो से, ओ सॉरी, सिग्मा। ठीक है। अच्छा, कंडक्टिव, जैसे वहां पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की भी डेफिनेशन तकरीबन ये सेम ही होती है, ऐसे ही इसकी भी सेम है। बात समझ गए ना। तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन्स को आराम से आओ जी, फ्लो कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पास कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट करती है। ठीक है ना। तो कंडक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ अ मटीरियल, conductivity is the ability of a material how easy electrons या flow of charges move in the material, कितना easily वो flow कर पा रहा है, वो क्या बताता है, कंडक्टिविटी। बात समझ गए ना, किसी में कम किसी में ज्यादा, सेम सेम, और कुछ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जैसे ये कंडक्टेंस किसके इनवर्स है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस के, इसलिए कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी तो उसके इनवर्स हो जाएगी, सेम है, उल्टा है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, इसका उल्टा होता है। अच्छा, फॉर्मूला निकाल लेंगे। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं ऐसा यूनिट की। ऐसा यूनिट की, ऐसा यूनिट क्या होगी बच्चे, भाई रेजिस्टिविटी की क्या, चलो पहले फॉर्मूला लगाते हैं फिर निकालते हैं। चलो पहले फॉर्मूला ही निकाल लेते हैं। भाई फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। भाई एक बात बताओ, ये उल्टा है किसका, रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी क्या होता है, पहले निकाल ही लो, एक काम करो, R इक्वल टू रो L अपॉन ए। तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ, आर ए अपॉन एल, यही आएगी। अब इसका इनवर्स कर दूं, इसका इनवर्स कर दो, 1 अपॉन रो इक्वल टू, रो नीचे आएगा तो आर ए नीचे और ऊपर क्या चला गया, एल। बात समझे, ये हो गया फॉर्मूला, बात खत्म। ठीक है। अब
फॉर्मूले से ऐसा यूनिट निकाल लो, फॉर्मूले से ऐसा यूनिट निकाल लो यार। देखो यार, ये मीटर होगी, ये ओम होगी, और ये मीटर स्क्वायर होगी। एक मीटर से एक मीटर सोचो कट गया, कटता नहीं है ऐसा यूनिट, बात समझ गए ना, हम मान लेते हैं हट गई। ठीक है, तो क्या हो गया 1/ओम मीटर, बोले तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, समझ गए, खत्म। अच्छा, मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होती है? अच्छा पहली बात, इसको किससे डिनोट करते हैं हम? हाँ जी, रोस, ये इससे, ये सिंबल है, ठीक है, माइक्रो का सिंबल होता है एक्चुअली, ये 10⁻⁻⁶ वाला माइक्रो, ठीक है ना, वो सिंबल है। अच्छा, मोबिलिटी क्या होती है यार? इलेक्ट्रॉन किसी चीज में कितना इजीली फ्लो कर रहा है, वही चीज है सारी, ठीक है जी। तो मोबिलिटी मेजर करती है, मोबिलिटी मेजर करती है हाउ इजी अ चार्ज कैन फ्लो थ्रू द मटेरियल इन प्रेजेंस ऑफ या इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात समझ रहे हैं? जैसे मान लो कंडक्टर है, मैं दो बना लेता हूं, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री फ्लो कर रहा है, यहां पर मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, इस पर भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ठीक है। यहां पर इस कंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी है। अच्छा, इसमें धीरे कर रहा है, इस कंडक्टर में फ्लो करने का जो रेट है वो कम है, हाँ जी, इस कंडक्टर में फ्लो करने का रेट कम है, हाँ जी, फ्लो ऑफ या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस, और इस वाले में ज्यादा है, ऐसे इमेजिन कर लो। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर, इसमें मोर है, तो मोबिलिटी किसमें ज्यादा है? इसकी ज्यादा है। इसको बोल दो कंडक्टर 1, इसको बोल दो कंडक्टर 1, और इसको बोल देते हैं कंडक्टर 2। तो किसमें मोबिलिटी ज्यादा है? कंडक्टर 2 की ज्यादा है, कंडक्टर 2 की ज्यादा है, तो मोबिलिटी कंडक्टर 2 की ज्यादा होगी, मोबिलिटी कंडक्टर 1 से। बात समझे? बात समझे? ये बात समझ गए ना? किसमें ये आराम से फ्लो कर रहे हैं, किसमें धीरे फ्लो कर रहे हैं? जिसमें धीरे कर रहे हैं उसकी, हाँ जी, मोबिलिटी कम है। मोबिलिटी का मतलब क्या है? मूव करना इलेक्ट्रॉन्स का, चार्जेस का। बात समझ गए ना? जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन ही है, आगे चल के होल्स वोल्स भी आते हैं सेमीकंडक्टर में, बात समझ गए ना? तो वहां पर होल्स की बात होती है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज मान नेगेटिव चार्ज की बात होगी, है ना? तो किसमें चार्ज इजिली फ्लो कर रहा है, किसमें चार्ज धीरे फ्लो कर रहा है? जिसमें आराम से भागा जा रहा है उसकी मोबिलिटी ज्यादा। जैसे तुम हो, खुला मैदान है, तुम तेज भाग सकते हो, मार्केट में भगाऊंगा उतनी तेज भाग पाओगे नहीं, तो मार्केट में मोबिलिटी कम है आपकी, और खुले मैदान में मोबिलिटी ज्यादा है आपकी। ये बात समझ में आई? तो उसको नोट कर लो, उसके बाद करते हैं आगे की बातें। नोट, चलो जी, अब करते हैं आगे की बातें। देखो यार, अभी तक मुझे समझ में आ गया रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, मोबिलिटी क्या है। ये बात समझ में आ गई? हाँ जी, आ गई। रेजिस्टेंस मतलब विरोध करना इलेक्ट्रिक चार्जेस को, कंडक्टर का मतलब आजा भाई आराम से फ्लो कर जा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुझे को आराम से फ्लो करने दूंगा। बात समझ गए ना? अच्छा, फिर मोबिलिटी भी समझ में आ गया कि कितना आराम से चार्ज फ्लो कर पा रहा है किसी भी मटेरियल में। मान लो ये मटेरियल है और एक ये मटेरियल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस आराम से फ्लो कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो मोबिलिटी किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। ये बात समझ में आ गई? तो यार एक कॉन्सेप्ट समझो, कंडक्टर, हाँ जी, मतलब सॉरी, कंडक्टेंस और मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ जी, कंडक्टेंस और मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों क्या क्या देखते हैं कि हाउ इजी इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस फ्लो थ्रू दी मटेरियल। ये बात समझ में आई? हाँ, ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया मुझे। तो इसका मतलब कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। कंडक्टिविटी कर लेते हैं, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? किसके जी? मोबिलिटी के, या सीधा लिख देता है शॉर्ट में म्यू।
बात समझे? हाँ समझ गए, ये बात समझ में आई? हाँ। अच्छा, अगर एक बात बताओ, किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो फ्लो ऑफ चार्जेस इजीली होंगे या डिफिकल्ट टू मूव होंगे? अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दूंगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस कम हो गए, मतलब फ्लो चार्जेस का कम हो गया, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आया? हाँ, बात समझे? इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, बात समझ गया? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, फ्लो ऑफ चार्जेस कम हो जाएंगे, तो मोबिलिटी कम हो जाएगी, और मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी के। बहुत तगड़ा रिलेशन है ये बात समझे? चलो आगे की बात करते हैं। अच्छा यार देखो, इसका रिलेशन तो निकाल ही लेंगे। अब पहले बात करते हैं, हमारे पास ना कई सारे होते हैं, जैसे कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर होता है, और इंसुलेटर की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे मेरे पास कंडक्टर है, ठीक है। अच्छा, मेरे पास सेमी कंडक्टर है। सर सेमी कंडक्टर का हो? हाँ, सेमी कंडक्टर अभी बताएंगे। सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। सर कंडक्टर इंसुलेटर तो पता है, सेमी कंडक्टर का हो ये अभी बात नहीं करते, ठीक है, वरना टॉपिक लंबा फालतू बोल जाएगा। ठीक है, अभी शॉर्ट में भी समझाऊंगा तो ज्यादा कुछ नहीं है। सेमी कंडक्टर बाद में आएगा आपका, है ना जी, चैप्टर है सेमी कंडक्टर। हाँ जी, पी एन पी एन जंक्शन, मतलब उसमें डोपिंग वोपिंग करते हैं, ठीक है, तो मटेरियल को मिलाते हैं, ठीक है ना। आराम से तसल्ली से इसके पीछे की मस्त स्टोरी है, बाद में डिस्कस करेंगे जब ये चैप्टर आएगा, बाद में आएगा, बहुत टाइम बाद आएगा, अभी नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट में बता देंगे अभी तो, ठीक है। अच्छा देखो, जो कंडक्टर है, बात समझे, तो कंडक्टर जो है उसमें मोबिलिटी ज्यादा है। हाँ, मोबिलिटी ज्यादा है, मोबिलिटी ज्यादा है इसकी। अच्छा सेमी, और इसमें मोबिलिटी कंट्रोल्ड है। क्या है? कंट्रोल, मतलब इससे कम है और इंसुलेटर से ज्यादा है, मतलब इसमें कंट्रोल कर सकते हैं हम मोबिलिटी। बात समझ गए ना, कंट्रोल्ड है। इसमें तो बहुत ज्यादा होती है, बात समझ रहे हो ना, इसमें बहुत ज्यादा होती है, इसमें कम होती है। बात समझ रहे? इसमें होती है वेरी हाई, वेरी हाई मोबिलिटी, वेरी हाई। इसमें क्या होती है? कंट्रोल्ड होती है, इसमें कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड। अच्छा, इसमें मोबिलिटी, इसमें मोबिलिटी जीरो। इंसुलेटर में चार्ज बहता है क्या? चार्ज बहता तो करंट ना लग जाता। इंसुलेटर क्या होता है? प्लास्टिक, और भी बहुत सारे हैं, है ना, लकड़ी पकड़ी, कॉटन, ठीक है, कांच वांच। तो अगर इंसुलेटर में चार्ज बहता तो करंट ना लग जाता, तो उसमें तो बह ही नहीं रहा, बह नहीं रहा तो मतलब क्या है? करंट लगता है क्या? मतलब चार्ज बह ही नहीं रहा, मतलब जीरो, मतलब मोबिलिटी क्या हो गई? जीरो। ये बात समझे? ये बात समझे? तो इसको डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, सबसे ज्यादा मोबिलिटी, सबसे ज्यादा मोबिलिटी किसकी होती है, फिर उससे कम किसकी होती है, और उससे कम किसकी होती है। ये बात समझ गए? तो सबसे ज्यादा होती है कंडक्टर के पास मोबिलिटी, फ्लो ऑफ चार्जेस। फिर हाँ जी, सेमी कंडक्टर, मतलब आधे कंडक्टर ऐसा समझ लो, आधा कंडक्टर है। और ये हो गया इंसुलेटर। इंसुलेटर में मोबिलिटी कितनी है? जीरो भैया, उसमें कोई चार्ज नहीं, सॉरी, चार्ज फ्लो नहीं करता, तो मोबिलिटी क्या होती है? शून्य, मैक्सिमम कंडक्टर। और उस बीच में क्या आया? सेमी कंडक्टर। बात समझे? तो इसको नोट कर लो, फिर करते हैं आगे की बातें। नोट, चलो जी, अब बात करते हैं आगे की, देखते हैं रिलेशन बिटवीन, हाँ जी, कंडक्टिविटी, मोबिलिटी एंड रेजिस्टिविटी के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, अब मुझे पता है ना, हाँ जी, अगर कंडक्टिविटी ज्यादा तो रेजिस्टिविटी कम, कंडक्टिविटी ज्यादा तो मोबिलिटी ज्यादा, ये पता है ना। मोबिलिटी ज्यादा होगी तो मतलब इजी टू फ्लो हो रहा है, इजी टू फ्लो कौन सपोर्ट करता है? हाँ जी, कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी? कंडक्टिविटी, मतलब ये ज्यादा हुआ तो ये भी ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया तो ये कम हो गया।
या तो देखो संसार में ना कोई भी चीज या तो बढ़ती है या तो घटती है। मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन बढ़ाता है, डिफरेंशिएशन घटाता है। हाँ जी, मल्टीप्लाई बढ़ाता है, डिवाइड घटाता है, प्लस बढ़ाता है, माइनस घटाता है। बात समझे? चलो आगे की बात करते हैं अब। अच्छा देखो यार, इनमें रिलेशनशिप है, हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है? म्यू के। भाई ये अमीर होगा तो ये भी अमीर होगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? रेजिस्टिविटी के होगा। ये तो मुझे पता है, अभी बताया, एक्सप्लेन किया। मोबिलिटी ज्यादा तो कंडक्टिविटी ज्यादा। अगर इजिली फ्लो कर रहा है तो रेजिस्ट कम कर रहा होगा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा कर रहा होगा तो मोबिलिटी कम नहीं हो जाती उसकी, है ना? ठीक है। अच्छा, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, इक्वल टू का आएगा, तो वो किसके एक कांस्टेंट आता है, वो आता है एन ई और म्यू। ये बात समझे? एन ई म्यू। अच्छा, ये हो गया फॉर्मूला। ये बात समझे? अब ये क्या है? ये तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एक का चार्ज है, और ये क्या है? हाँ, ई का है। ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। हम छोटे का देखते हैं, टोटल नहीं देखते हैं। बात समझे ना? छोटे का देखते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है, फिर होल वॉल्यूम से इनटू कर लो तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं हमारे। बात समझे ना? हम छोटा छोटा देखते हैं, बड़ा बड़ा नहीं देखते। बड़े बड़े देखेंगे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए छोटा देखो, होल वॉल्यूम से इनटू कर लो उसकी। ये बात समझे? इसीलिए, ठीक है, लॉजिक है उसके पीछे भी। अच्छा, ये तो हो गया चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये तो पता ही है आपको यार, ये क्या है? मोबिलिटी। ठीक है, ये क्या है भैया? कंडक्टिविटी। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये फॉर्मूला तो मुझे पता लग गया, ये है एन ई मोबिलिटी। अच्छा, ये किसके बराबर होता है भाई? 1/, इसके रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी चाहिए होती है तो इसको 1/, कर देना, बात खत्म हो गई। नीचे आ गई, ऊपर चला गया, बात खत्म हो गई। बात समझे? है ना? अब एक नोट करके एक बात और लिख लेते हैं। अच्छा, मुझे पता लग गया ना यार, अगर मोबिलिटी ज्यादा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी तो कंडक्टिविटी ज्यादा, मतलब मोबिलिटी ज्यादा, कंडक्टिविटी ज्यादा, और रेजिस्टिविटी कम। आओ इनके बीच में रिलेशन भी लिख देते हैं। नोट करके लिख लेना, लालम लाल पेन से लिपस्टिक लगा के, लड़के मत लगाएं, लड़कियां भी ना लगाए, लिप बाम लगाए, है ना? केमिकल होता है ना। हाँ, चलो, तो कंडक्टिविटी पहले तो शॉर्ट में लिख लेते हैं। कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोबिलिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टिविटी। ये लिख दिया था शायद मैंने, हाँ यार, यार ये तो लिख दिया। चलो हटा दो, हटा दो। तो कंडक्टेंस, हाँ जी, कंडक्टेंस मोबिलिटी के, और 1/, किसके? रेजिस्टेंस। ये भी लिख लेते हैं। बात समझे ना? अगर रेजिस्टेंस ज्यादा तो ज्यादा तो क्या होगा? मोबिलिटी क्या हो जाएगी? कम या ज्यादा? हाँ जी सर जी, कम। बहुत बढ़िया, कम हो जाएगी। देखो, एरो मतलब डाउन डिक्रीज, एरो ऊपर इंक्रीज। ठीक है, अगर ये कम हो गई तो क्या होगा? कंडक्टेंस, फ्लो ऑफ चार्जेस जो इजीली टू फ्लो कर रहा था, हाँ जी, अगर ये ज्यादा हो गया तो ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर ये कम हो गया, अब मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूं, अगर ये कम हो गया तो भैया मोबिलिटी ज्यादा हो जाएगी और कंडक्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? मजा आया कॉन्सेप्ट में? नॉट। चलो यारो, अब बात करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ये बात समझे? 10th में भी था, 4 पॉइंट थे, याद किए थे। अरे बुद्धुओं, याद क्यों करते हो तुम लोग? फिजिक्स जैसी चीज को याद कौन करता है? हाँ जी। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या होता है? रो L/A। 3 फैक्टर तुम्हारे सामने है,
3 फैक्टर तुम्हारे सामने है, चौथा फैक्टर बाद में बता देंगे, है ना। चलो देखो यार, रेजिस्टेंस की वैल्यू किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? रजिस्टिविटी पे करती है, लेंथ पर करती है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर करती है। ये बात समझे? हाँ जी, मान लो ये तार है, एक और तार ले लूं, ले लो, एक और तार ले लूं, ले लो, एक और तार ले लूं। अरे सर कितने लोगे तार? 50, है ना जी। अच्छा, ये एल्युमिनियम, ये कॉपर, ये सिल्वर, सिंबल नहीं पता ना, मैं भूल नहीं गया है, सिल्वर, और ये मेरा है, ठीक है। आप बाकी लड़ लो आपस में, कौन लेगा, मेरा तो ये है ना। चलो अच्छा, देखो यार, रेजिस्टेंस, भाई इसकी रजिस्टिविटी अलग होगी, इसकी रजिस्टिविटी अलग होगी, इसकी रजिस्टिविटी अलग होगी, और इसकी रजिस्टिविटी अलग होगी, हाँ या ना? हाँ, तो रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा या नहीं होगा अगर मैं लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम मान लूं सबका? हाँ, तो पहली चीज किस पे आ गई? रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, मतलब डीएनए, यार डीएनए अलग अलग है, बात समझ गए ना। तो रजिस्टेंस पहला, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लिख लेना फिर। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रजिस्टिविटी पहला ऑफ अ मटेरियल, ऑफ अ मटेरियल, मैं बाद में बोल भी दूंगा, तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। दूसरा, नोट्स हमेशा शॉर्ट में बनाया करो और दिमाग में रखा करो उसको, ठीक है। अच्छा, दूसरा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, भाई रेजिस्टेंस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ मटेरियल। और तीसरा, रेजिस्टेंस कैसा प्रोपोर्शनल है? हाँ जी, इनवर्सली, हाँ जी, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये बात समझे, ऑफ मटेरियल, बात समझ गए ना। अच्छा, चौथा क्या है? टेम्परेचर यार, किसका है? टेम्परेचर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी, डिपेंड ऑन, नहीं डायरेक्टली नहीं बोल सकते, डायरेक्टली नहीं बोल सकते यार, इनवर्सली भी होता है। हाँ, अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस कम भी हो जाता है, बढ़ता ही सुना होगा, कम भी हो जाता है, और कांस्टेंट भी रहता है यार, इसलिए मैं बोल नहीं सकता कुछ, बात समझ गए ना। बात ये समझनी पड़ेगी कि आप कौन सा कंडक्टर ले रहे हो, इसके बाद बात करने वाले हैं अभी हम, अब बहुत तगड़े तरीके से समझाएंगे। हाँ, डिपेंड लिख देते हैं सिर्फ, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। सर डायरेक्टली लिखवाया था, या डायरेक्टली नहीं लिख सकते, अगर डायरेक्टली लिख दिया मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, हाँ ये सही बात है, इनवर्सली भी होता है, हाँ जी, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है, किसके? टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस घट भी सकता है, ये तो नहीं पता, और रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड भी ना करे, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है, वैसे ऐसा तो होता नहीं, थोड़ा सा तो बढ़ता है, ठीक है ना। देखो, कंडक्टर, अगर कंडक्टर है तो टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ा, अभी करेंगे इसके बाद। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, किस केस में? कंडक्टर में। अब मैं बात करूं सेमी कंडक्टर की, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, बात समझे। अगर टेम्परेचर बढ़ाया, सेमी कंडक्टर की बात करूं तो टेम्परेचर बढ़ाऊं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, बात समझे। और अगर एलॉय है, एलॉय टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ऑलमोस्ट बढ़ता नहीं है, कांस्टेंट रहता है ऑलमोस्ट, बात समझे ना। इसके बाद बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात समझे, हम लिखेंगे डिपेंड अपॉन, ना डायरेक्टली ना इनवर्सली, क्योंकि हमें नहीं पता ना यार, जो रेजिस्टेंस हम जिस मटेरियल का देख रहे हैं वो क्या है, कंडक्टर है, एलॉय है, या सेमी कंडक्टर है। कंडक्टर होगा तो डायरेक्टली हो जाएगा, अभी बात करेंगे, ठीक है। और सेमी कंडक्टर हुआ तो क्या हो जाएगा? इनवर्सली हो जाएगा। और एलॉय हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर पर डिपेंड इतना नहीं करता, ठीक है। इसको नोट करो, इसके बाद
चलो रे यारो, अब करते हैं बातें किसकी, टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे किस पर, रेजिस्टेंस की वैल्यू पर या रेजिस्टिविटी पर। दोनों बात एक ही है, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस घट गया तो रेजिस्टिविटी भी घट जाएगी, और रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहा तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, अभी जैसा मैंने इससे पहले बताया था तुम लोगों को कि यार हम ना टेम्परेचर अगर बढ़ रहा घट रहा, ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि रेजिस्टेंस की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा। कब तक नहीं बता सकते, कब तक नहीं बता सकते, जब तक हमको ना पता हो कि मटेरियल क्या है। पहले बताओ मटेरियल क्या है, तब बताऊंगा रेजिस्टेंस बढ़ रहा घट रहा या कांस्टेंट। ये बात समझ में आई। ये नहीं बताना कि यार टेम्परेचर बढ़ रहा तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, नहीं कह सकते जब तक हमको नहीं पता कि यार मटेरियल क्या है। ये बात समझे। तो हमको तीन मटेरियल यहां पर देखने हैं, पहला कंडक्टर, दूसरा सेमीकंडक्टर और तीसरा एलॉयज। ठीक है, एलॉयज तो पता ही होगा, है ना, दो तीन धातुओं का मिक्स करके बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू पर। तो हमको पहले समझना पड़ेगा, हाँ जी, किसके बारे में, मटेरियल्स के बारे में। बात समझ गए। तो पहला मटेरियल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंडक्टर के बारे में, कंडक्टर की स्टोरी समझाएंगे, फिर सेमीकंडक्टर, फिर एलॉय और समाप्ति है आज का लेक्चर। ठीक है, तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यार पहला मटेरियल मैंने ठा लिया क्या, कंडक्टर। पता है कंडक्टर का हो, ठीक है, ये पहला है। अब देखेंगे, अब मुझे पता लग गया कंडक्टर है, अब मैं देखूंगा रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी या कांस्टेंट रहेगी। ठीक है जी। अच्छा देखो यार, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, तो यहां पर ना बच्चे दो कहानियां होंगी। क्या होंगी जी, दो कहानियां होंगी। ये समझना पड़ेगा पहले। देखो यार, मान लो कोई कंडक्टर है, कोई तार है कंडक्टर का, उसको जूम कर लिया मैंने, तो ऐसा मोटा मोटा सा एक रोड दिखेगी। अच्छा मैं अब एक की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन की। ठीक है जी, एक इलेक्ट्रॉन की बात करो, ठीक है, कर रहा हूं। बहुत सारे होंगे ऐसे तो, मैं एक की बात कर रहा हूं। ठीक है, और एक क्या पकड़ लिया मैंने, हाँ जी, कर्नल। बहुत सारे होंगे इसमें तो, करोड़ों खरबों होंगे। ठीक। अच्छा, अगर टेम्प अभी भूल जाओ इसको, अगर ये लावारिस पड़ा है तो ऐसे समझो ये रैंडम डायरेक्शन में भाग रहा होगा, हाँ भाग रहा होगा, कर्नल से भी टकराएगा, हाँ टकराएगा। ठीक है ना। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, अगर मैं यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, सर क्यों लगा रहे हो, समझाने के लिए, एमी। ठीक है। अच्छा मुझे पता है ये रैंडम डायरेक्शन में भागेगा, ठक 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 से भी टकराएगा, है ना। पता था ये, पिछले लेक्चर में, पिछले क्लास में मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि क्या स्टोरी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी खिसकेगा इधर, है ना, रैंडम डायरेक्शन भाग भाग के इससे टकराएगा, और कांस्टेंट होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर खिसकेंगे, हाँ जी, जिगजैग जिगजैग मोशन में इधर की साइड खिसकेंगे, ये बात पता है। अच्छा तो क्या होगा, अब समझो, सुनो। अगर अब सुनो, अब कहानी स्टार्ट हो रही है। अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊं कंडक्टर का, सोचो इसके माचिस लगा दो इसके नीचे, है ना, एवं स्टोरी इमेजिन करो। हाँ जी, अगर कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो एक बात बताओ, इसको क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा मिलेगी, ये और ज्यादा भागेगा। अब अगर तुम्हारे नीचे में आग लगा दूं, तुम एकदम से उछल जाओगे या नहीं उछल जाओगे ऐसे। अगर मैं तुमको कुछ यहां पर माचिस की तिल्ली लगा दूं, तो ऐसे नहीं करोगे एकदम से हाथ, रिफ्लेक्स आर, जिसे बायोलॉजी में पढ़ते हो तुम, हाँ या ना, हाँ जी। तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ये बात मुझे पता है। अच्छा अब दूसरी बात, इसके साथ क्या होगा भाई, कर्नल्स जो हैं, अगर ये रूम टेम्परेचर पे हैं, देखो सुनो, ऐसा नहीं है कि ये ही मोशन में होता है, ये तो होता ही है, ये भी मोशन में होता है, ये वाइब्रेट करता है अपनी जगह पे। बात समझ गए ना, ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा है। मान लो मैं हूं कर्नल, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा हूं मैं, बात समझ गए ना, ऊपर नीचे हो रहा हूं मैं। बात समझे। अगर मैं इसको हीट करूंगा तो ये जल्दी ऊपर नीचे और फास्ट होगा, और फास्ट होगा, बात समझ गए ना, और ते 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 ऊपर नीचे होगा, हाँ या ना, हाँ, ये बात समझे। अब इस चीज को ऐसे समझो, अब इलेक्ट्रॉन्स के इससे टकराने के चांसेस बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, नहीं समझ में आया। तो ऐसे समझो यार, मान लो तुम हो, है ना, तुम उधर से भाग के इधर से निकलना, मेरी साइड से निकलो, और मैंने हाथ पहले ऐसे ऐसे चला रखा, तो तुम आराम से भाग जाओगे इधर। जैसे ही हाथ इधर आएगा तो तुम इधर से भाग जाओगे, हाँ या ना। अगर मैं अपना हाथ को तेज कर दूं, बहुत तेज कर दूं, तो तुम्हारे टकराने के चांसेस बढ़ जाएंगे मेरे हाथ से या नहीं, हाँ बढ़ जाएंगे। ये बात समझे ना, हाँ जी समझे। इसका मतलब अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ऑफ वेलोसिटी ऑफ
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ठीक है, और एंड कर्नल्स की वेलोसिटी मतलब वाइब्रेशन भी इंक्रीज हो जाएंगे, वाइब्रेशन इंक्रीजेस। इससे क्या होगा, ये दोनों की इसकी वेलोसिटी और इसकी वाइब्रेशन इंक्रीज हो गई तो टकराने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ये बात समझे। सो collision of electrons and kernel positive ions increases। इससे क्या हुआ, अब इससे क्या हुआ, ऐसे सोचते रहो, इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, भगवान ने दिमाग दिया भाई सोचने के लिए, रटने के लिए नहीं दिया। ऐसा होगा तो समझ गए ना। तो इससे क्या होगा, अब सोचो यार, ये जल्दी जल्दी टकराएंगे नहीं टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन और जो ये पॉजिटिव आयंस है, कर्नल्स हैं, ये जल्दी जल्दी टकराएंगे, पहले आराम आराम से टकरा देते, अब जल्दी जल्दी टकराएंगे, मतलब रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, कम हो गया या नहीं हो गया, रिलैक्स होने का टाइम इनके बीच में कम हो गया या नहीं हो गया, बात कर चुके हैं हम, ठीक है। तो रिलैक्सेशन टाइम मतलब रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, कम हो गया, हाँ हो गया, रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। इसका मतलब यहां से क्या हुआ, यहां से क्या हुआ, हाँ जी, रेजिस्टेंस बढ़ गया, बात समझे। हाँ, अच्छा अब दूसरी स्टोरी क्या है, अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। यार देखो, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आ सकता है, जो यहां पर और एटम भी तो होंगे, और इसके अगल बगल में जो नॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, जो फ्री नहीं थे, इसके चक्कर ही काट रहे थे, उनको भी तो कुछ काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ये फुचक के बाहर निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, फ्री टू मूव हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, फ्री टू मूव हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा भाई। टेम्परेचर बढ़ा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, और भी तो होंगे, और भी तो होंगे, हाँ होंगे, ये भी फ्री हो गया, ऐसे ही और भी फ्री हो जाएंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे बढ़ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, हाँ जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, ये बात समझ में आई, हाँ जी आई। अच्छा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो यहां पर देखो, अगर ये बढ़ गया, n बढ़ गया, तो इससे क्या हुआ भाई, r इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है n के, अगर ये बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम हो गया, ये बात समझे ना, ये बात समझे, हाँ जी समझ गए। इसका मतलब यहां से क्या निकला, रेजिस्टेंस घट गया, हाँ जी, हाँ घट गया। ये क्या सीन हुआ, इसके वजह से तो रेजिस्टेंस बढ़ गया और इसकी वजह से रेजिस्टेंस घट गया, तो सर जी कांस्टेंट हुआ क्या, नहीं। अब लगाएंगे अपना बेसिक। एक बात बताओ, कंडक्टर के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं भैया, करोड़ों खरबों होते हैं, बात समझे, करोड़ों खरबों होते हैं। जैसे सपोज करो इसके पास 10⁸ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहां से फुचक के 1 करोड़ भी आ गए, हाँ जी 1 करोड़ आ गए, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए, या 1 लाख आ गए, 1 लाख इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो क्या फर्क पड़ेगा, उस पर खरबों हैं। भाई तुम्हारे पास पैसों से समझो, मनी से समझो, अगर तुम्हारे पास 50 करोड़ है या 50 अरब है और 1 लाख रुपए में तुमको दे दूं, तो तुम पर क्या फर्क पड़ेगा, तुम और ज्यादा अमीर हो जाओगे या तुम पे कोई फर्क भी नहीं पड़ने का, तुम पे कोई फर्क भी नहीं पड़ने का, बात समझ गए ना। 1 लाख और 1 रुपए से समझो, अगर तुम्हारे पास 1 लाख है, मैं तुमको 1 रुपया दे दूं, तो तुमको क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, तुम कहोगे अबे रख ले, मेरे से भी रख ले, बात समझ गए ना। तो इसका मतलब इन दोनों में डोमिनेट कौन करेगा, डोमिनेट कौन करेगा, इससे कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे जरूर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन टकरा रहे होंगे, रिलैक्सेशन सबका टाइम कम हो जाएगा, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया,
तो एवरेज कम हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। बात समझे? तो ये विन हो गया, ये क्या हो गया, विन हो गया। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर increase, और also resistivity also increase, also increase resistivity। रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। बात समझ गए ना? टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज, बात समझ गए? तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज। बात समझे? बात समझ गए ना? बात समझे? इसके बाद करेंगे सेमीकंडक्टर की बात, ठीक है? नोट। चलो यारो, अब करते हैं सेमीकंडक्टर बातें। समझ में आ गया? हाँ, इसकी भी सेम टाइप की कहानी है ना? इसमें भी वही चीज होगी, ठीक है? पर अंतर कहाँ आएगा अभी समझाएंगे। देखो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो यहाँ पर भी बच्चे दो कहानियां होंगी। क्या होंगी? दो कहानियां होंगी। बात समझे? दो कहानियां होंगी, वही सेम कहानी। यार अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर पॉजिटिव आयंस हैं, मतलब कर्नल्स हैं, तो पहली बात ये जल्दी जल्दी टकराएंगे इससे, ये जल्दी टकराएगा फास्टली, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। बात समझ गए ना? बात समझ गए? तो स्पीड या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वाइब्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस, बोले तो कर्नल, इंक्रीज। ठीक है, इससे क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम जो है आपका वो कम हो जाएगा। इससे क्या होगा? अगर रिलैक्सेशन टाइम ये कम हो गया तो ये बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें पता है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। अगर ये कम हो गया ये बढ़ जाएगा। इसका बोले तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? हाँ जी, बढ़ गया। ये बात समझे ना? ये बात समझे ना? ये कम हो गया तो ये बढ़ जाएगा। ऐसे ही सेम इसका फिर से वही बात, अगर इसको टेम्परेचर दूंगा तो यहां से आउटर मोस्ट शेल से जो फ्री नहीं थे इलेक्ट्रॉन, ये पुचक करके बाहर निकल जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर काट रहा था ये भी पुचक करके बाहर निकल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा? मुझे पता है रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डेंसिटी है, डेंसिटी बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बढ़ने से। अगर ये बढ़ गया, ये बढ़ गया तो ये क्या हो गया? हाँ जी, कम हो गया। तो इससे क्या हुआ? रेजिस्टेंस क्या हो गया? फाइनली कम हो गया। अब इनमें से जितने कौन? एक का बढ़ रहा, एक का घट रहा, सेम कहानी। पर आपको देखना पड़ेगा मटेरियल क्या है। मटेरियल इस बार सेमीकंडक्टर है। देखो यार, सेमीकंडक्टर्स ना कंट्रोल की बात में अच्छे से समझाएंगे, ठीक है? ये ना मतलब बिन पंदे का लोटा है। ऐसा होता है ना, जैसे तो यार तुम क्रिकेट खेलते हो, हम भी खेलते थे, है ना? तो मान लो 11 लोग हैं, तो 5-5 तो बढ़ जाएंगे, एक रह जाएगा, वो कहेगा मैं बीच का कौवा, है ना जी? तो जो 5-5 बट गए, ऐसे समझो ये है कंडक्टर, ये है इंसुलेटर, एक बीच में बच गया, वो इधर से भी लेगा बैटिंग और इधर से भी लेगा बैटिंग। मतलब कंडीशन के हिसाब से, हाँ, कंडीशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से ये बिहेव करता है, एज अ कंडक्टर भी करता है और एज अ इंसुलेटर भी करता है। बिन पंदे का लोटा आयो। हाँ जी, खिसक के कभी कंडक्टर की टीम में, कभी इंसुलेटर की टीम में। ये बात समझे? पर बात करते हैं कंडीशन के ऊपर। क्या है कंडीशन? ये अच्छे से बाद में सेमीकंडक्टर के चैप्टर में समझाएंगे इसकी स्टोरी। ये बात समझ गए ना? इसको समझ लेना, बीच का कौवा या बिन पंदे का लोटा, कभी इसकी टीम में कभी उसकी टीम में। ये बात समझे? कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है सेमीकंडक्टर। ये बात समझे? अच्छा, दूसरी बात, ये कंडक्टर की देखो, ये आधे हैं, मतलब जितने ज्यादा कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इसके पास उससे कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। अगर उस पर 1 करोड़ है तो इस पे 1 लाख है, इस पे कितने हैं? 1 लाख, ऐसे समझो। ये बात समझ गए? हाँ जी, समझ गए। इस बात को नोट करना, इस बात को नोट करना। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू कंडक्टर बहुत कम होते हैं। कितने होते हैं? बहुत कम। उस पे 1 करोड़, इस पे 1 लाख। भैया मेरे पास 1 लाख, थारे पे 1 करोड़, तो हमारे में हैसियत में बहुत ज्यादा अंतर है। बात समझ गए ना? तुम 100 गुना ज्यादा हो मेरे से,
ये बात समझे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पे कम होते हैं, फ्री, बात समझे? ठीक है। अच्छा, अब वही सेम कहानी है, ये तो मुझे पता लग गई है ना, वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, रिलैक्सेशन, टकराएंगे जल्दी जल्दी, कोलिजन होगा, वो कोलिजन वाली बात फिर से लिख लेना, यहाँ पर मैंने लिखी नहीं, कोलिजन जल्दी जल्दी होगा, फास्ट कोलिजन हो जाएगा, किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नल्स के बीच में, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो मतलब बढ़ गया। अब ये भी मुझे पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, मतलब डेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम है ना, डेंसिटी। और डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो गया। अब बात करते हैं, जब मैंने इसे हीट किया, अब दोनों में से जीतेगा कौन? दोनों में से जीतेगा कौन? देखो सीधी सी बात है, सेमीकंडक्टर के पास मैंने अभी बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, अब मैंने इसे हीट किया ना, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। अब समझो मेरे पास 1 लाख थे, मेरे इसमें से अब हीट करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गए 50,000, जैसे सपोज करो, ऐसे ही मैं तो रैंडम कुछ भी बोल रहा हूँ, बात समझे ना, 50,000। तो यार मेरे पास कितने रुपए हो गए अब? हाँ, 1 लाख प्लस 50,000, तो मेरी वैल्यू बढ़ गई, मेरे लिए 50,000 रुपए मायने रखेंगे, ये बात समझे? मेरे लिए मायने रखेंगे। तो इस बार जीता कौन? रिलैक्सेशन टाइम जीता या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जीतते हैं? भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जीत गए इस बार, ये बात समझे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जीते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जीत गए। इसका मतलब सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाजी, कम, खत्म, बात समझे ना? तो इस बार ये नहीं जीतेगा, इस बार ये जीतेगा, ये बात समझे? इस बार कौन जीतेगा? भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इसके लिए वैल्यू रखेंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टेम्परेचर इंक्रीज, किसके लिए बात कर रहा हूं? फॉर सेमीकंडक्टर, फॉर सेमीकंडक्टर, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज, हाँ जी, रेजिस्टेंस, हाँ जी, डिक्रीज, इसका मतलब रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज, ये बात समझ गए? खत्म। अच्छा, बाद में बनाएंगे इनका ग्राफ, अभी नहीं बना रहा हूं मैं, ठीक है, नोट। चलो जी यार, अब बात करते हैं किसकी? तीसरे की, एलओएस की, ठीक है। इसकी क्या कहानी है? भैया कहानी तो सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने का, बस हमको मटेरियल जरूर देखना पड़ेगा, मटेरियल से बात होती है, कहानी तो सबकी सेम है, फिजिक्स थोड़ा बदल जाएगी, पर मटेरियल क्या है उससे बात करते हैं, ठीक है। अब यार देखो, एलॉय तो आपको पता होगा ना, 2-3 चीजों को हम डालकर, हाँ जी, एलॉय बनाया जाता है। अच्छा, एलॉय जब बनाते हैं, मान लो कोई कॉपर है, तो कॉपर का कुछ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा, अगर मैं उसमें कुछ दूसरे धातु और डालकर उसको पिघलाकर एक और धातु बना लूं, तो उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा ना, वो एकदम से तहस नहस हो चुका होगा, अंदर से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका होगा, कहीं का रोड़ा कहीं का बिजरी लगी हुई होगी, बात समझ गए ना, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बदल जाएगा, ये बात समझे? ठीक है, समझे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसका बदल जाता है एलॉयज से, अगर आपने पढ़ा होगा एलॉयज के बारे में, ठीक है। अच्छा, तो उससे क्या होता है? तो यार देखो, ऐसे समझो, मान लो कोई रोड है, कोई प्लेन रोड है, अगर मैं उसमें कई सारे गड्ढे कर दूं, बहुत सारे गड्ढे कर दूं, तो तुम गाड़ी कैसे चलाओगे? आराम आराम से चलाओगे या नहीं चलाओगे? हाँ, गड्ढे में गिर जाएंगे आराम आराम से। अगर मैं वहां पर टेम्परेचर बढ़ा के, इसका मतलब 2-4 गड्ढे और कर दूं, 2-4 गड्ढे और कर दूं, तो तुमको कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, चांद जैसी रोड है, नितिन गडकरी जैसी रोड, बात समझ गए ना, जैसे वो आजकल बना रहे हैं, चल रहा है ना, ठीक है। तो अगर रोड है और उसमें बहुत सारे गड्ढे हैं, 100 गड्ढे हैं, तो तुम गाड़ी कैसे चलाओगे? इस पे आराम आराम से चलाओगे ना, आराम आराम से, आराम आराम से। और उसमें मैं 50 गड्ढे और कर दूं, तो तुमको क्या फर्क पड़ गया भाई? तुम तो फिर भी आराम आराम से चलाओगे, बात समझे ना? इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम तो कम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, हाँ, इनका कोलिजन जल्दी जल्दी हो रहा होगा, वो तो ठीक है, पर ये तो पहले, इससे टकराने से पहले किसी और से ही टकरा जाएगा, क्योंकि गड्ढे हर जगह पे अब क्या है, गड्ढे गड्ढे हो गए हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये बात समझे? ये बात समझे? हाँ समझे। अच्छा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज भी होगा, ये भी हमें बात पता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो एलॉय ऐसा मटेरियल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात समझ गए ना? ना रेजिस्टेंस, जितना रेजिस्टेंस बढ़ा है ना, जितना रेजिस्टेंस रिलैक्सेशन टाइम की वजह से बढ़ गया, उतना ही घट जाता है, जितना बढ़ा उतना ही कम हो गया, तो ऑलमोस्ट क्या रहा? हाँ जी, ऑलमोस्ट क्या रहा? कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर से, इससे नथिंग, कोई मतलब नहीं है ऐसे टेम्परेचर से, बात समझ गए ना? तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से एलॉय के लिए, फॉर एलॉय, फॉर एलॉय, अरे यार क्या लिख रहा हूँ ये मैं,
फॉर एलॉय अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, हाँ टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखती है। मैं ये नहीं बोल रहा एग्जैक्ट कांस्टेंट, बढ़ेगा जरूर पर थोड़ा सा बढ़ेगा, हल्का सा। मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए है और मैं तुमको 1 पैसा दे दूं, क्या फर्क पड़ेगा तुमको? बात समझ गए ना, क्या फर्क पड़ेगा तुमको? बात समझे? तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट, इक्वल नहीं लिखा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट लिखा है मैंने इसे। बात समझ गए ना, अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट। बात समझे? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पैंदा। ये बात समझ गए? ठीक है, एलॉयज के लिए ये होता है। इसलिए मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में ही, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा, हम ये नहीं बता सकते रेजिस्टेंस बढ़ रहा घट रहा या कांस्टेंट। पहले बताओ मटेरियल क्या है। अगर अगर कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर सेमीकंडक्टर है तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, और एलॉय है कांस्टेंट ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इस बात को हम नोट करके लिख लेते हैं अब। फॉर कंडक्टर टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टेंस इंक्रीज, फॉर सेमीकंडक्टर टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टेंस डिक्रीज, फॉर एलॉय alloy हाँ जी, टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टेंस, या और करके लिख लेते हैं यहाँ, चलो, और रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट। इंक्रीज डिक्रीज, बस हो गया एलॉय के लिए। इसके बाद ग्राफ बना लेंगे इसका, फिर कैलकुलेशन करते हैं और लेक्चर खत्म कर देते हैं। ठीक है, नोट। चलो जी, अब बना लें इसका ग्राफ, फिर कर देंगे कैलकुलेशन और लेक्चर हो गया समाप्त। ठीक है, चलो जी यार, देखो जैसे कंडक्टर के लिए मुझे पता है रेजिस्टेंस की वैल्यू, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। हाँ जी, बढ़ेगी बढ़ेगी, नॉन लीनियर तरीके से बढ़ता है, पहली बात। ठीक है, अच्छा, सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी, हमें पता है। ठीक है ना? अच्छा, यहां पर मान लो ये था रेजिस्टेंस पहले, ठीक है, तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, थोड़ी सी बढ़ती है पर ऑलमोस्ट क्या रहती है? कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अगर मान लो 10 है और एलॉय है, टेम्परेचर बढ़ाया तो 10 से वो कहां चला जाएगा? 10.003, ऑलमोस्ट 10 ही है। बस हो गया, बिल्कुल थोड़ा सा ही, एकदम बहुत थोड़ा सा है ना, नुन्नू सा बढ़ता है। ये बात समझ गए ना? तो मुझे यहां से भी समझ में आ गया, अगर कंडक्टर है तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या ऐसे कर लेते हैं, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। बात समझ गए? रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। मैंने इसलिए बताया था, डायरेक्टली इनवर्सली हम नहीं बता सकते, मटेरियल देखना पड़ता है। और कांस्टेंट, नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ऑलमोस्ट, है ना? ठीक है, ये बात समझ में आ गई हमें? ठीक है जी, अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं इसका, कि फॉर्मूले रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, आ जाओ यार, मुझे पता है, देखो इतना तो मुझे पता है, कांस्टेंट तो है पर फिर भी डिपेंड तो करता है, हल्का सही करता है पर करता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हल्का सा। ठीक है, पर लिखेंगे क्या हम? कांस्टेंट। ठीक है, तो मुझे पता है जो चेंज इन रेजिस्टेंस हो रहा है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा? हाँ कर रहा है, मतलब टेम्परेचर पे। बात समझ गए ना? मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी लिख लिया मैंने उसे। ठीक है, अच्छा, जो चेंज हो रहा है, चेंज मतलब छोटा सा जो चेंज है, मैंने बताया था ना, कैलकुलेशन हम छोटी छोटी करते हैं फिर बड़ी कर देते हैं उसको, सांप लगा के, इंटीग्रेशन। बात समझ गए ना? बहुत ईजी है, अगर आपको समझ में आ गया ना पढ़ाई किस तरीके से करनी, बहुत ईजी है पढ़ाई भाई,
ठीक है ना, हार्ड नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है खुद की वैल्यू पर भी। रेजिस्टेंस खुद की वैल्यू पर भी डिपेंड करता है कि भैया मुझे कहां से स्टार्ट होना है। बात समझ गए ना, शून्य से, एक से, दो से, तीन से, चार से, पांच से, अपने ऊपर भी डिपेंड करता है वो, ये बात समझे। अच्छा इन दोनों को मिक्स कर दो तो किसके ऊपर हो गया, अच्छा ये सॉरी dt, इसको क्या लिख दूं मैं, टेम्परेचर को dt, छोटा सा टेम्परेचर डिफरेंस, छोटा सा चेंज इन रेजिस्टेंस, और खुद की वैल्यू पे भी करेगा, मैं समझ गया। ठीक है, छोटा छोटा, ठीक है। अच्छा अब आपको पता है ये हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट की जगह पे आता है बच्चे क्या, अल्फा। अल्फा इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसको बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। मटेरियल का होता है, सब मटेरियल का अलग अलग टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा, मतलब कोई मटेरियल किस टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर पे क्या बिहेव करता है, एल्युमिनियम कुछ करेगा, कॉपर कुछ करेगा, बस समझ गए ना, वही वाली बात है। ठीक है, आर डी टी, ये बात समझ गए। ठीक है, अच्छा अच्छा ये खुद की मतलब जो इनिशियल है, इनिशियल मतलब पहले की जो है, मैं तो इसको नोट बोल दूं, नोट है ना जी। हाँ, ओल्ड मतलब ओल्ड वैल्यू पर डिपेंड करता है, ओल्ड वैल्यू मतलब आर ओ, ओल्ड। ठीक है, अच्छा अब क्या करूं, छोटा छोटा है बड़ा बड़ा कर दो, इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, ये कहां से कहां चला गया, ओल्ड से न्यू पे चला गया। ठीक है ना, किसी को और पेन से लिखें क्या, वाओ वाओ, है ना, बोल दो बच्चा वाओ, देखा मेरा कैच, जो नहीं कर पाया मैं कैच। ठीक है, अच्छा टेम्परेचर T1 से T2, है ना, टेम्परेचर T1 से T2, अब इसको कर दो भाई, इंटीग्रेट होगा तो क्या आएगा, आर आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आर न्यू माइनस आर ओल्ड, है ना, इसको ओल्ड ही लिख देते हैं लोग। ठीक है, इक्वल टू अल्फा आर ओल्ड, और टेम्परेचर T आएगा T2 माइनस T1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां पर हो गया T2 माइनस T1। अब इसको ओल्ड को उधर ले जाओ, तो आर न्यू इक्वल टू ये उधर जाएगा, है ना, ओल्ड प्लस अल्फा ओल्ड, डेल टी लिख लूं इसको, डिफरेंस है तो डी टी, है ना जी, डेल टी। अच्छा ये देखो, ये कॉमन ले लो यार, तो मैथमेटिक्स है और तो कुछ भी नहीं है, 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। आई थिंक ये आपने उसमें भी देखा होगा, थर्मोडायनेमिक्स में 11th में देखा होगा। सर जी 11th तो पढ़ी नहीं, हाँ 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 कोई बात नहीं, ठीक है जी, ये बात समझे, हाँ जी समझ गए। ये होता है फॉर्मूला किसके लिए, अगर डेरिवेशन पूछा, सॉरी 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 कैलकुलेशन पूछी तो कर देना, ठीक है, वो डेरिवेशन बोलने की आदत सी पड़ गई ना, और मेरे लिए तो कैलकुलेशन है, बात समझ गए, आपके लिए भी होनी चाहिए ये बात समझ गए। अगर वो पूछेगा तो बढ़िया कर देना टेम्परेचर पे, और छोटे छोटे टेम्परेचर पे, छोटा ही है ना, ठीक है, और ओल्ड पे भी करेगा, दोनों को मिक्स करो और इंटीग्रेट कर दो भैया, ओल्ड से न्यू, T1 से T2 टेम्परेचर कर देना, आ जाएगा, ये बात समझे। अच्छा अब सुनो ध्यान से, ये तो जनरल फॉर्मूला है, कंडक्टर के लिए क्या होगा, सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा, एलॉयज के लिए क्या होगा। और सुनो यार बात तो सेम ही है, ये है ना मटेरियल, ये क्या है अल्फा, हाँ जी कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, मटेरियल का ही होगा, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा, हाँ जी होगा। अच्छा अब मुझे ये बताओ, अगर मान लो मैं आपसे बोल लूं कि बताओ टेम्परेचर मैंने यहां से यहां बढ़ाया, पहले 20 था अब मैंने 100 कर दिया, और मेरे पास कंडक्टर है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ये भूल जाओ, टेम्परेचर बढ़ाया तो कंडक्टर है, कंडक्टर है, टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज, भैया इंक्रीज हो जाएगी, हाँ या ना बोल, हाँ ठीक है। अगर इंक्रीज होगा तो एक बात बताओ, इंक्रीज देखो ये इंक्रीज ही हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये प्लस होगा तो पॉजिटिव, ये बात समझे। फॉर कंडक्टर, ये लाल पेन से लिखते हैं जो उठा लेते हैं हम, ठीक है जी, सुनो, कंडक्टर के लिए, कंडक्टर अल्फा की वैल्यू क्या होगी बच्चे, पॉजिटिव, तभी अगर ये पॉजिटिव होगा तभी ये प्लस होगा, तभी तो ये इंक्रीज हो जाएगा, न्यू इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा अगर किसके लिए,
4 सेमी कंडक्टर की बात करूं तो अब तुम बताओ भैया, सोचो जल्दी, इतना मैं लिख रहा हूं, क्या होगी, प्लस या माइनस? भैया सिंपल सी बात है, अगर ये सेमीकंडक्टर है, टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, कम हो जाएगा। भाई अगर ये पॉजिटिव है तो ये तो बढ़ जाएगा, तो कम होना चाहिए, तो ये क्या होनी चाहिए वैल्यू? हाँ जी, क्या होनी चाहिए, जल्दी बताओ। नेगेटिव। क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। तभी तो न्यू कम होगा, ओल्ड से कम होगा। बात समझ गए ना? कम होगा कब? जब ये माइनस का होगा। माइनस कैसे होगा? इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? माइनस की, नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, फॉर एलॉय, एलॉय अल्फा क्या होना चाहिए? अल्फा क्या होना चाहिए भाई? एलॉय के, मगर मान लो कोई ये कंडक्टर है, और कंडक्टर कह रहा हूं, कोई ये मटेरियल है जो कि एलॉय है। अगर ये एलॉय है तो टेम्परेचर बढ़ा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा क्या? नहीं। तो ऑलमोस्ट कितना होगा? 0। कितना होगा? हल्का सा बढ़ेगा, पर कितना होगा? ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, तो कितना होगा? 0। कितना होगा भाई? ये 0, ऑलमोस्ट। इसको लिखते हैं ऑलमोस्ट 0। बहुत इसके लिए वैसे, जैसे एलॉय क्या होते हैं आपके, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो इनकी वैल्यू क्या होती है? 0.00393, 0.003। बात समझ रहे हो ना? इतना होता है 0.003। कितना है? ऑलमोस्ट 0। बात समझ गए ना? ऑलमोस्ट 0, हल्का सा बढ़ता है, बिल्कुल। ये बात समझ गए? तो नॉट। चलो जी, आज का लेक्चर करते हैं यारो यहीं पर समाप्त। अगले लेक्चर में लेकर आएंगे आपके लिए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, मौज मारते रहो, नो रट्टाफिकेशन, ओनली लॉजिकल आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।